बैठी। वन प्रेमी अगर अपनावे कोई पथ प्रेम के जाल में जाना नहीं। ये हुस्न हसीन खजाना जरा किसी गैर के हाथ लुटाना नहीं। हम आए न आए मिले न मिले पर याद हमारी भुलाना नहीं। सुनीत जो है पति की सेवा कर रही है, आंखों से आंसू डाल रही है, पति के चरणों को धो रही है। उसी अपने आप से आंखों से उन चरणों को धोया और पति का चरण पान कर लिया। सुखदेव जी कहते राजन ये रात नहीं है, ये परम महारात है। रानी सुनीत के भाग्य बदलने वाली है। आज वो समय आया। राजा उत्तानपाद और रानी सुनीत ने उस झोपड़ी में उस रात वास किया और ये रात राजा उत्तानपाद के लिए और रानी सुनीत के लिए महारात बन गई। इसी रात के सहवास से महारानी सुनीत गर्भवती हो गई। सवेरा हुआ, सूर्योदय हुआ। राजा उत्तानपाद झोपड़ी से निकल करके घोड़े पर बैठ करके महलों को आए। दरवाजा खुला है, फाटक खुल गया है। 10-5 दिन बाद ऐसा संयोग आया कि राजा उत्तानपाद के द्वारा रानी सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया। वो झोपड़ी में रह रही है, वो भी गर्भवती है और महलों में रहने वाली रानी सुरुचि भी गर्भवती है। जब से यह खबर लगी कि रानी सुरुचि गर्भ धारण किया है, सुरुचि की सेवा बढ़ा दी गई। वैद्यों ने बता दिया इनको बेड रेस्ट कराओ। क्या कराओ? बेड रेस्ट। और वो झोपड़ी में रहने वाली वो क्या करें? अपना काम करती है, चक्की पीसती है, जो आटा खाती है, बड़ी दूर जल लेने जाती है, उसकी यही दिनचर्या है और बैठ करके भगवान का भजन करती है। समय एक महलों में रह रही है, एक झोपड़ी में रह रही है, दोनों गर्भवती हैं। एक बेड रेस्ट कर रही है और एक काम कर रही है। सुखदेव जी कहते राजन, समय आने पर रानी सुनीत ने झोपड़ी में एक बालक को जन्म दिया। झोपड़ी में रानी सुनीत ने एक बालक को जन्म दिया। जब ये बात राजा उत्तानपाद को खबर लगी तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर पाए। और ये बात गोपनीय भी रखी गई कि ये बात रानी सुरुचि को न मालूम हो कि रानी सुनीत ने एक बालक को जन्म दिया है। ये बात गोपनीय है। और कुछ दिनों के बाद में रानी सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया। महलों में रहने वाले बालक का नामकरण हुआ। उसका नाम रखा गया उत्तम। और राजा ने चोरी से अपने पौरोहित को बुला करके उस बालक का नामकरण करवाया। उस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। लेकिन ये बात उत्तानपाद जानते हैं, सुरुचि को इस बात का पता नहीं है कि रानी सुनीत ने भी एक बालक को जन्म दिया। धीरे धीरे करके दोनों की अवस्था बढ़ रही है। चलने लगे तो ध्रुव कुमार भी खेलते 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 चलते चलते राजमहल की ओर आ जाते हैं। उत्तम भी छोटे, लड़का किसी के छोटे हो, वो आपस में उनकी मित्रता हो ही जाती है। खग जाने खगही की भाषा, छोटे लड़का तो छोड़ दो, वो आपस में बतलाए हैं। वो क्या कहते वो जानता है, वो का वो जानता है, लेकिन तुम नहीं जानोगे वो क्या कहोगे। तो उत्तम और ध्रुव दोस्त हो गए। खेलते खेलते वो भी झोपड़ी से आ जाता और ये भी महल में खेलते हैं, दोस्ती बढ़ गई। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे हैं। उत्तम दरबार में खेल रहा है और धोबी झोपड़ी से खेलते खेलते दरबार तक आ गए। दोनों राजा की गोद में बैठने के लिए उछल रहे हैं। तो राजा ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। तो ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बिठा दिया। ध्रुव
राजा की गोद में बैठा है, उत्तम पड़ोस में खड़ा है, तब तक दैव योग की बात रानी सुनकी का आगमन हो जाता है। देखा कि उनका बेटा खड़ा है, जो गोद में है, क्रोधातर हुई। एक बार की जैसे देखा और बढ़ गई आग, फुंकारी देने लगी, एकदम नागिन तरीके से फुंकार उठी और ध्रुव का हाथ पकड़ करके खींच लिया। बहुत बड़ा बुरा कहा, अगर इस गोदी में बैठना था तो तूने भी कुछ भजन किया होता, मेरे उत्तम के बदले तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया होता। हत भागे कायर कपूर, बहुत कुछ कहा। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास में पहुंचा। भैया का हेलीकॉप्टर है, आकर के पहुंचा। बना लो। सुनीत के पास में रोता हुआ ध्रुव पहुंचा, जाकर के पूरी बात बताई। माता मैं और कुंवर दोनों खेलते थे, तो उत्तम की माता ने आकर के हमें बड़ा बुरा भला कहा, झटका दे दिया कलाई में, दो चार शब्द भी कह डाले मेरी और तेरी बुराई में। तो सुनीत कहने लगी बेटा किसी की बात का बुरा नहीं मानते, ये हमारा समय है। अरे तू राजा की गोद में बैठने की बात कर रहा है, तू ऐसा कार्य कर कि तू परम पिता की गोद में बैठ। तो छोटे बालक हैं, जिज्ञासु होते हैं, कहने लगे माता ये परम पिता क्या है, ये परम पिता क्या होता है। तो माता कहने लगी बेटा जो सब जीवों पर, सब पिताओं पर जिसकी सत्ता है वो परम पिता है। तो कहा माता परम पिता कैसा है, परम पिता कैसा है, उसका रूप कैसा है। तो माता सुनीत कहने लगी बेटा कहा वो कैसा है। तो सुनीत कहने लगी बेटा भगवान का रूप कैसा है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम कहने लगी बेटा जानकी नायकम रामचंद्रम भजे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। वो कहता है
वो नीलांबुज है, सभी पिताओं का पिता है। नीलांबुज श्यामल कोमलांग वृंदावन चंद्र बिहारी हैं। भगवान के रूप का वर्णन जैसे ध्रुव के कानों में गया, माता ने बताया तो ध्रुव कहने लगे, माता, अरे मां, बेटा, तो मैं परम पिता को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। अरे कहने लगी, बेटा तेरी उम्र छोटी है, अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर जब मिलना, जब कामना करना, तो परम पिता की गोद की कामना करना, हमने ये कहा है। ध्रुव कहने लगे, नहीं माता, अब हमें रोको मत। अगर तुमने ज्ञान दिया है, तुम गुरु बनी हो, तो अपने बेटे को बीच में मत रोकाओ। माता हमें आज्ञा दो और मैं परम पिता को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। चल दिए। सुनीति रोक रही है, रो रही है, मन में पछता रही है, ये होमकार किया। अच्छा ये होम किया मैंने, जो अपना हाथ जला लाई, ऐसो ज्ञान दिया कि अभय जाए हो, इतने दिन तक पुत्र नहीं पाया और मिला वो भी इन दुखों में, झोपड़ी में, और आज ऐसा दुख आया, वो इतना रोया कि मैंने उसे ज्ञान दे दिया और उस ज्ञान को लेकर के बालक हमको छोड़ करके जा रहा है। आगे आगे